नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी शुरू करते हैं। रात काफ़ी गहरी और काली हो चुकी थी और सड़कें बिल्कुल सुनसान। हल्की हल्की बारिश हो रही थी जो कि एक अजीब सी खामोशी बिखेर रही थी। BMW ग्रे कार तेज रफ्तार से सुनसान पड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। पीछे की सीट पर नव्या बैठी थी। उसके चेहरे पर भय और अपने साथ हुए विश्वासघात की लकीरें साफ झलक रही थीं। सामने ड्राइविंग सीट पर बैठा कमल उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। एक ऐसी मुस्कान जो किसी साजिश से भरी हुई थी। और मासूम नव्या, अब क्या करोगी? मन ही मन कमल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। नव्या की आंखें भर आईं। मन ही मन वह सोच रही थी, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और तुमने मुझे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। और कमल मन ही मन हंस रहा था। प्यार? कैसा प्यार? ओ नव्या, तुम सच में बहुत भोली हो। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तुम बस एक शिकार हो, मेरे खेल का हिस्सा जो तुम समझ नहीं पाई। और मेरे प्यार में दीवानी हो गई। तुम्हारी जैसी न जाने कितनी नव्या गई और न जाने कितनी नव्या आएंगी। और मासूम नव्या ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वह अपनी दुनिया समझ बैठी थी वही उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाएगी। यह सब दोनों मन ही मन सोच रहे थे। दोनों को पता नहीं था कि एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है। 2 साल पहले नव्या के माता पिता एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। नव्या के पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अपने पीछे वह नव्या के लिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छोड़कर गए थे। 6 महीने पहले तक सब कुछ ठीक था। नव्या एक मशहूर इंटीरियर डिज़ाइनर थी। उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ बिल्कुल सही चल रही थी। एक शानदार कैरियर, प्यार करने वाले दोस्त और एक खूबसूरत ज़िंदगी। फिर उसके जीवन में कमल आया। एक पार्टी में दोनों की पहली मुलाकात हुई। कमल शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन शेखर पासवान का सबसे भरोसेमंद आदमी था। स्मार्ट, हैंडसम और हर लड़की का सपना। लेकिन उसे सिर्फ एक ही लड़की की तलाश थी, नव्या शेखावत। कमल ने उसे पहली ही मुलाकात में अपने आकर्षण में बांध लिया। वो उसे खास महसूस कराता, उसके हर छोटे बड़े काम में दिलचस्पी लेता और जब भी उसे ज़रूरत होती वो हमेशा उसके साथ होता। धीरे धीरे नव्या भी उसकी ओर खिंचने लगी। वो कमल पर पूरी तरह विश्वास करने लगी थी, पर उसे नहीं पता था कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। नव्या अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन की तैयारी कर रही थी जब अचानक आदित्य, उसका सबसे पुराना दोस्त, उससे मिलने आया। नव्या, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा। नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अब यह मत कह देना कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ। और खिलखिलाकर नव्या हंस पड़ी। आदित्य बोला, यह मजाक करने का टाइम नहीं है। और फिर आदित्य ने अपने फ़ोन में से एक वीडियो दिखाया। वीडियो में कमल किसी अनजान आदमी से बात कर रहा था। काम हो जाएगा। शादी के तुरंत बाद उसके नाम की सारी प्रॉपर्टी और कंपनी मेरे हाथ में होगी। बस कुछ कागज़ साइन करवा लेने हैं, फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। नव्या के हाथ से फ़ोन गिर पड़ा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। कमल मुझसे बहुत प्यार करता है, आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कमल सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है नव्या, ये उसकी चाल है। तुम उसे जितना जानती हो वो उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। नव्या को लगा जैसे ज़मीन हिल गई हो। इस जख्म को लिए नव्या चैन से जी नहीं पा रही थी। उसे अब तक अपनी किस्मत पर यकीन नहीं था कि जिससे वह इतना प्यार करते आई वो सब धोखे का हिस्सा था। उसे फंसाया गया, उसके प्यार का खिलवाड़ बनाया गया। एक रात नव्या ने कमल का पीछा करने का फैसला किया। वो देखती है कि कमल देर रात एक सुनसान जगह पर किसी आदमी से मिल रहा है। वो छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। नव्या मुझ पर पूरा भरोसा कर चुकी है। शादी के बाद जब वो पेपर्स पर साइन कर देगी तब उसके सारे पैसे और प्रॉपर्टी हमारे हाथ में होगी। नव्या के दिमाग में हलचल मच गई। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली आई। अब उसे जवाब देना था, पर अपने अंदाज में। अब नव्या और कमल की शादी का दिन आ गया। चारों तरफ रोशनी और खिलखिलाते चेहरे थे, सिवाय नव्या के। दिखावे के लिए नव्या मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। कमल ने प्यार से उसका हाथ थामा और धीरे से कान में फुसफुसाया,
आज से हम एक हो गए मेरी जान। नव्या ने हल्के से सिर हिलाया। कुछ देर बाद कमल ने नव्या के सामने कुछ पेपर रखे। ये क्या है? नव्या ने मासूमियत से पूछा। बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं तुम्हारी कंपनी से जुड़ी, साइन कर दो ताकि सब कुछ आसानी से संभल जाए। नव्या ने मुस्कुराते हुए कागज उठा लिए, पर इससे पहले कि वो साइन करती दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस अंदर आ चुकी थी। कमल चौंक गया। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने घबराते हुए पूछा। नव्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, कमल तुमने सोचा था कि मैं इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन जाऊंगी? ये लो मेरा जवाब। नव्या ने पेपर्स को हवा में उछाल दिए। ये असली डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। असली डॉक्यूमेंट्स तो मैंने पहले ही पुलिस के पास भेज चुके थे। और हाँ, ये रही तुम्हारी रिकॉर्डिंग। नव्या ने फ़ोन पर कमल की पूरी साजिश की रिकॉर्डिंग चलाई। कमल के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर कहा, कमल पुरी, यही नाम है ना आपका? आपको धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। कमल पूरी तरह से बौखला गया। नव्या, तुमने मुझे धोखा दिया। नव्या ने ठंडी हंसी के साथ कहा, धोखा नहीं कमल, ये सिर्फ तुम्हारी ही चाल का जवाब था। सच्चा प्यार मैं करती थी, पर सच्चे प्यार के साथ विश्वासघात बर्दाश्त नहीं होता। तुमने एक लड़की के दिल से उसके अरमान के साथ खेला, एक घिनौना खेल खेला है। तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। प्यार के दिखावे के साथ इतनी बड़ी साजिश थी। मेरे प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करवाने के बाद तो मुझे भी रास्ते से हटाने वाले थे। इसीलिए तुम इसी लायक हो कमल। और कमल को पुलिस ले गई और नव्या ने एक गहरी सांस ली। बहुत बड़े धोखे का शिकार होते होते बची थी। आज उसने खुद को बचा लिया था। मगर प्यार अंधा हो सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा उसकी आंखें खोलने का तरीका ढूंढ ही लेती है। इस हादसे के बाद भी नव्या अभी तक दिल से मुस्कुराना नहीं सीख पा रही थी। उसके मन में अभी भी सवाल था कि क्या प्यार में भी मिलावट संभव है? क्या इतना मुश्किल है प्यार करना, विश्वास करना, किसी पर जान छिड़कना? जो भी हो, नव्या इस दलदल से बाहर निकल गई और इस दलदल से निकालने वाला उसका दोस्त आदित्य था, जो नव्या को सच्चे दिल से प्यार करता था। शायद अब नव्या को भी धीरे धीरे यह बात समझ में आने लगी थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा।